दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं शक्तिमान का पार्ट 2। आ जाओ शक्तिमान का पार्ट 2। तो चले शुरू करते हैं। हमने इसके पार्ट 1 में इसके 10th पेज तक रीडिंग कर ली थी। अब हमें आगे से रीडिंग स्टार्ट करनी है 11th पेज से। और उस चमत्कार से तो स्तब्ध रह गए तीनों। ओह, शक्तिमान की आंखें में के एक इशारे के साथ ही सारी टूटी चीजें फिर वापस जुड़ गई। अद्भुत! लेकिन अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी था। देखी मेरी फुर्ती? अब मेरी ताकत देखना चाहोगे तो देखो। शक्तिमान ने अपने हाथों में उठा लिया वह गोला जो बना तो फौलाद का था, लेकिन उन हाथों में आकर गीली मिट्टी का ढेर बनकर रह गया। फौलाद के गोले का हाल तो तुमने देख ही लिया। अब तुम निश्चित ही मेरी गति देखना चाहोगे। अचंभित खड़े जेजे उर्फ काकोदर को पता नहीं चला कि कब शक्तिमान का हाथ लंबा होकर आगे बढ़ा, कब उसकी बेल्ट से टंगी रिवॉल्वर उस हाथ ने झपट ली। लेकिन गोली के जेजे तक पहुंचने से पहले ही गोली तक पहुंचा शक्तिमान, और कब दाग दिया वह गोला। डरो मत जेजे, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें देखना है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। देखो। शक्तिमान के मुंह से शब्द के साथ वह हवा भी निकली, जिससे पलक झपकते ही उस तूफान का रूप धारण कर लिया, जिसमें तिनके की तरह उड़ने लगे वो पाप के पक्षधर। और तब तक उड़ते रहे जब तक शक्तिमान के मुंह से हवा छोड़नी बंद नहीं हुई। ओफ, ओफ, देख लिया? या अभी कुछ और देखना चाहते हो? तुम मेरे जीतने इम्तिहान लेना चाहो ले लो। वेल डन शक्तिमान, वेल डन। तुम वाकई शक्तिमान हो। तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन वाकई शानदार था। इट वॉज ए ग्रेट शो। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ, मगर इस दौरान निर्दोष लोगों की जान लेने का जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा भी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कानूनन हर जुर्म की सजा भुगतने को तैयार हूं मैं, लेकिन अगर तुम मेरा जुर्म साबित कर सको तो। हाँ, अगर तुम खुद को ही कानून समझकर मुझे सजा देना चाहते हो तो और बता सकते हो। जे मुझे कानून की तरह किसी मुजरिम को देखने के लिए सबूत और गवाहों के चश्मे की जरूरत नहीं। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। सोच लो शक्तिमान, अगर शक्तिमान ही कानून को मानने से इनकार कर दे तो यह समाज सिर्फ शक्तिशाली लोगों का गुलाम बनकर रह जाएगा। या यूं कहूं कि शक्तिमान का गुलाम बनकर रह जाएगा। कानून की आड़ में तुम खुद को बचा नहीं सकते जे, क्योंकि बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो। सिर्फ तुम नहीं शक्तिमान, उन बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं तुम हो। जे के इन शब्दों ने, और जब तक तुम रहोगे बेगुनाहों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। जिन गोलियों से तुम खुद को बचाओगे वो किसी ना किसी के सीने में जरूर छलनी करेगी। जे के इन शब्दों ने मानो आग लगा दी शक्तिमान के तन बदन में। जे क्रोध से तड़पतड़ जे की गर्दन पकड़ ली उसने। शैतानी ढंग से मुस्कुरा उठा जे शक्तिमान के गुस्से पर। मारो मारो मुझे शक्तिमान, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो ताकि तुम्हारा हिंसा का प्रण टूट जाए और तुम हमारे शैतानों के काफिलों में शामिल हो जाओ। मैं एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी हार देखना चाहता हूँ शक्तिमान। जे के शब्दों ने शक्तिमान पर जादू सा असर कर दिया। एक झटके से जे का गिरोह बंद छोड़ दिया उसने। मैं जानता था तुम मुझे नहीं मार पाओगे शक्तिमान, लेकिन मत भूलो कि मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारी हार है। और जिंदा रहने वाला जे इस शहर में बेगुनाह का खून तब तक बहता रहेगा जब तक शक्तिमान इस शहर में रहेगा। जे का एक एक शब्द उस मानवता के रक्षक के मस्तिष्क में हजारों धमाके कर रहा था। उस
समय भी जब वह शक्तिमान के रूप में था, उस समय भी जब वह गंगाधर के रूप में था। सैकड़ों बेगुनाहों की मौतें के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शक्तिमान, और जब तक तुम इस शहर में रहोगे उन बेगुनाहों की मौत ऐसे ही होती रहेगी। किसी और के शब्द भी उसके मस्तिष्क में हथौड़े की भांति टकरा रहे थे। बड़ा शक्तिमान बना फिरता है ना तू? क्यों लड़ सकता है तू मौत से? दे सकता है इन बच्चों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के मुंह में जा गिरे हैं। इन मासूम की इस हालत का जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू, क्योंकि जो जहर इन बच्चों के शरीर में पहुंचा है वो इनके लिए नहीं, तेरे लिए था। इस शहर में बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे शक्तिमान, सिर्फ तुम। नहीं, चीख कर उठ बैठा वह। ऐसा लग रहा था उसे जैसे उसका मस्तिष्क फट पड़ा, लेकिन कोई अनहोनी घट जाती उससे पहले ही उसे बाहर से आती उस चीख पुकार ने चौंकाया। मत मारो मेरे बूढ़े पति को, मत मारो। क्या हो रहा है बाहर? ओ, किसी मजलूम पर जुल्म ढाया जा रहा है। मुझे तुरंत ही बनना होगा शक्तिमान। तूफान की तरह घूमकर शक्तिमान बनने के लिए उठा उसका हाथ। दूसरे ही पल स्थिर होकर रह गया। अगर मैं शक्तिमान बना तो शैतान जे और निर्दोष लोगों को मारेगा, लेकिन अगर मैं शक्तिमान नहीं बना तो मुजरिमों की मदद कौन करेगा? मुझे शक्तिमान बनना ही होगा। तेजी से घूम गया गंगाधर। लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं थी तो शरीर में पुण्य शक्ति कहाँ से आती? ओह! ढाड़! वो लड़खड़ाया, संभला, और इस बार अपनी समस्त इच्छा शक्ति संजो कर वह घूम उठने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस बार उसके मस्तिष्क तैयार नहीं था। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा, लेकिन मैं उन पर जुल्म होते नहीं देख सकता। मुझे न बचाना होगा। मजलूमों को बचाने के लिए गंगाधर तेजी से बाहर निकल गया। ये आप क्या कर रहे हैं श्रीमान? इस तरह हिंसा करना ठीक नहीं है। हट जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें। इस शराफत का भूत लगे रहे, पहले इसे ही ठीक करते हैं। ये ले इस खूसट को बचाने का इनाम। बचाने वाला खुद ही शिकार बन गया। लगता है भगवान के साथ शक्ति मान भी हमसे रूठ गया। ओह! गंगाधर इस शहर और समाज में फैले जुल्म और बुराई को नहीं मिटा सकता। उसके शक्तिमान की जरूरत है। नहीं, शक्तिमान अब नहीं आएगा। ओह! विचित्र मानसिक उलझनों में उलझा गया है मैं। ऐसे में मुझे राह दिखा सकता है महागुरु। ये सब क्या हो रहा है महागुरु? क्यों हो रहा है? शांत वत्स, शांत। ये उद्गेव शक्तिमान को शोभा नहीं देता। नहीं गुरुदेव, मैं शक्तिमान नहीं हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ क्षीण पड़ गई हैं। नहीं वत्स, नहीं। यह शांति का मात्र आभास है, क्षणिक है, अस्थिर है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है तुम्हारी शक्ति का केंद्र तुम्हारी आत्मशक्ति